बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। पिछले दर्स के अंदर या कहें चश्माही इख्तिबार से पहले अमीनुस्सेगा किताब के अंदर जो बातें चल रही थीं वो ताकीद से ताल्लुक़ रखती थीं और वहाँ पर हमने जाना था कि अगर हमें ताकीद लाना हो या फ़ेल मुज़ारे को अगर हमें मुअक्कद बनाना हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। और जब फ़ेल मुज़ारे पर ताकीद के लिए हम कुछ हुरूफ का इजाफ़ा करते हैं, जैसे कि शुरू में लाम और आखिर में नून ताकीद, चाहे सकीला हो या ख़फ़ीफ़ा हो, तो फ़ेल मुज़ारे में फिर क्या क्या तब्दीलियाँ वाक़े होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसके बाद गर्दाने हैं। यहाँ पर जो ये ताकीद की बहस है, लाम ताकीद, बानून ताकीद, और ये पूरी बहस, और उसके बाद फिर गर्दान यहाँ पर दी हुई हैं। इन गर्दानों का ताल्लुक़ याद करने से था, इनको याद करना है, रटना है, और ये बात मैंने बताई थी। और उसके बाद फिर जो है आज एक नया दर्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो शुरू करेंगे, उसमें ये बात बताई गई है कि अम्र हाजिर मारूफ़, यानी कि अम्र कैसे बनाया जाता है या फ़ेल अम्र को बनाने का तरीक़ा क्या है। तो ये बात तो हो सकता है आ चुकी हो, इससे पहले जो इब्तिदाई किताबें जो सर्फ़ की पढ़ाई जाती हैं यहाँ भी बताई गई हैं, वही बातें रिपीट है। वही अम्र हाजिर बनाने का कायदा क्या है, एक आसान से अंदाज़ में, काफ़ी आसान है। इसको सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। इसमें जो बातें कही गई हैं, कह रहे हैं अम्र हाजिर मारूफ़, मुज़ारे हाजिर मारूफ़ से उस तरह बनाते हैं कि अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देते हैं, फिर अगर अलामत मुज़ारे का माबाद मुतहर्रिक हो तो आखिर को साकिन कर देते हैं, जैसे ताइद से इद। इसको हम पढ़ेंगे ताइदों से इद। ताइद यहाँ पर लिखा हुआ है गालिबन, लेकिन ये ताइदो है, ताइदों से इद। और अगर साकिन हो तो हमज़े वस्ल मज़मूम शुरू में लाते हैं, अगर ऐन कलमा मज़मूम हो, जैसे तंसुरु से उनसुर। और हमज़े वस्ल मकसूर लाते हैं, यानी कि शुरू में लाते हैं, अगर ऐन कलमा मकसूर या मफ्तूह हो, जैसे तज़रिबो से इज़रिब और तफ्तहो से इफ्तह। और आखिर को साकिन कर देते हैं और नून एराबी गिर जाता है और जमा का नून अपने हाल पर रहता है और हर्फ इल्लत भी आखिर से हज़फ हो जाता है, जैसे तदऊ से उदऊ, तरमी से इरमी, तख्शा से इख्शा। तो ये बात यहाँ पर अम्र हाजिर मारूफ़ बनाने का कायदा यहाँ पर बयान किया गया है। अम्र हाजिर मारूफ़ जिसके 6 सिगे होते हैं, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलना। तो इसको जब बनाना हो तो इसको हम कहाँ से बनाएंगे, इसको फ़ेल मुज़ारे के जो हाजिर के सेगे हैं उनसे इनको बनाया जाएगा। यानी कि फ़ेल मुज़ारे की जो गर्दान है, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। तो ये जो गर्दान अभी मैंने बयान की, ज़िक्र की है, इसमें हम देखते हैं जो पहला, उसमें पहले कुछ सेगे हैं जो कि गायब के सेगे हैं, उसके बाद कुछ सेगे हैं जो कि हाजिर के सेगे हैं, और उसके बाद कुछ सेगे हैं जो कि मुतकल्लिम के सेगे हैं। तो अम्र हाजिर बनाएंगे किन सेगों से, ना गायब के सेगों से, ना मुतकल्लिम के सेगों से, बल्कि हाजिर के सेगों से। यानी कि तफ़अलो से इफ़अल बनेगा, तफ़अलाने से इफ़अला बनेगा, तफ़अलूना से इफ़अलू बनेगा, तफ़अलीना से इफ़अली बनेगा,
तफ़अलाने से इफ़ाला बनेगा और उसके बाद तफ़अलना से इफ़ालना बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर बात इसी चीज़ को बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अम्र हाजिर मारूफ मुज़ारे हाजिर मारूफ से इस तरह बनाते हैं कि अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देते हैं। फिर अगर अलामत मुज़ारे का माँ बाद मुतहर्रिक हो तो आखिर को साकिन कर देते हैं, जैसे तईदो। यहाँ पर हम इसको मिसाल से अगर हम समझें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कलमा है, ये फ़ेल मुज़ारे है, तईदो तईदो। वादा का ये फ़ेल मुज़ारे है, वादा जो एक फ़ेल आता है वादा, और उससे जो फ़ेल मुज़ारे आएगा यईदो, जिसकी असल है यऊईदो, क्योंकि ये बाब ज़रबा से है तो हो जाएगा ज़रबा यज़रिबु वादा यऊईदो। तो वहाँ पर क्या किया गया है, यऊईदो में वाव को वहाँ से सर्फ़ी कायदे के अतबार से सर्फ़ी तालील हुई है उसको गिरा दिया गया है, यऊईदो वहाँ पर वाव जो है अलामत मुज़ारे और मफ्तूहा और कसरा के दरमियान में है, उसलिए वाव को गिरा दिया गया है यऊईदो। तो यईदो हो गया है, तो हाजिर में भी क्या है, तवईदो से तईदो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तईदो एक कलमा है। सबसे पहला काम क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जो ता है जो कि अलामत मुज़ारे है, इसको हम गिरा देंगे। उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे कि ता को गिराने के बाद उसके बाद वाला जो हर्फ है उसको हम देखेंगे कि वो हर्फ मुतहर्रिक है या साकिन है। अगर ये हर्फ मुतहर्रिक है तो अब यहाँ पर कोई और काम नहीं करना है, बस सीधे हम आखिर पर मुंतकिल हो जाएंगे और आखिर को क्या है हम साकिन कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। तो इससे अगर हम अम्र बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो अलामत मुज़ारे है, जो ये ता है, इसको हमने गिरा दिया यहाँ से। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ जो ऐन कलमा है ये क्या है, मुतहर्रिक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है और अब आखिर में जा कर के आखिरी वाले हर्फ को हमने साकिन कर दिया। तो इससे क्या निकल के आए, ये निकल के आएगा इद। ता को गिराएंगे और दाल को साकिन करेंगे तो क्या बन जाएगा, इद बन जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि मुज़ारे हाजिर मारूफ से उस तरह से बनाते हैं कि अलामत मुज़ारे को हज़फ कर देते हैं। फिर अगर अलामत मुज़ारे का माबाद मुतहर्रिक हो, अलामत मुज़ारे को गिराया, फिर अगर अलामत मुज़ारे का माबाद मुतहर्रिक हो, जैसा कि यहाँ पर है अलामत मुज़ारे के बाद माबाद यहाँ पर क्या मुतहर्रिक है, तो आखिर को साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, आखिर को साकिन कर दिया। यहाँ पर सिर्फ दो तब्दीलियाँ की गई हैं, अलामत मुज़ारे को गिराया और आखिर को साकिन कर दिया, तो अम्र हाजिर का सेगा निकल के आ गया ईद, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा। अच्छा, अगर अलामत मुज़ारे के बाद ये जो मतलब क्या है, मुतहर्रिक ना हो बल्कि साकिन हो, तो क्या किया जाएगा, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर साकिन हो, यानी कि अलामत मुज़ारे जो है इसको गिराने के बाद जो अगला हर्फ आ रहा है ऐन कलमा, ये ऐन कलमा नहीं कहें बल्कि ऐसे भी कोई भी हर्फ है, तो अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो हर्फ आ रहा है वो हर्फ अगर साकिन हो तो क्या किया जाएगा, तो वही बात करें कि और अगर साकिन हो तो हमज़े वस्ल मज़मूम शुरू में लाते हैं अगर ऐन कलमा मज़मूम हो, जैसे तंसुरो से उनसुर। तो यहाँ पर जो तंसुरो एक फ़ेल है, ये फ़ेल मुज़ारे है और ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, इससे हमें अम्र बनाना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो ता है अलामत मुज़ारे है, इस ता को गिराएंगे। जब हमने इस ता को गिरा दिया अलामत मुज़ारे को, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद वाला जो हर्फ है उसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये मुतहर्रिक नहीं बल्कि साकिन है। तो साकिन है तो अब क्या करेंगे, इसके बाद वाले हर्फ को देखेंगे, साकिन के बाद वाले को देखेंगे। अब इस पर देखेंगे कि कौन सी हरकत है, जो हरकत इस पर होगी उसी तरह से यहाँ पर शुरू में हमज़े वस्ल को लाया जाएगा, क्योंकि जब हमने ता को गिरा दिया यहाँ से तो यहाँ पर नून साकिन हो गया और साकिन से किसी भी कलमे की शुरुआत नहीं की जा सकती है, तो इसीलिए एक हमज़ा लाते हैं मिलाने के लिए, जिसको हमज़े वस्ल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि यहाँ पर जो है नून साकिन है, तो इसलिए हमने उसके बाद वाले हर्फ को देखा, तो यहाँ पर ये स्वाद है। तो कह रहे हैं कि अगर ये जो साकिन के बाद वाला हर्फ अगर मज़मूम हो तो यहाँ पर जो हमज़ा आएगा वो मज़मूम आएगा, और अगर नून के बाद जो ये नून जो ये साकिन के बाद वाला जो हर्फ है
यानी कि अलामत मुज़ारे को गिराया फिर साकिन मिला, तो साकिन के बाद वाला जो हर्फ है अगर उस पर हरकत क्या है ज़म्मा की ना हो बल्कि फ़तहा या कसरा की हो, तो ऐसी सूरत में जो हमज़ा यहाँ पर हम लाएंगे शुरू में, वो हमज़ा कौन सा लाएंगे? मकसूर लाएंगे। तो हमज़ा शुरू में जो हमज़े वस्ल आता है दो ही तरीका आएगा, एक मज़मूम आएगा और एक मकसूर आएगा। मज़मूम कब आएगा? जब क्या है साकिन के बाद वाला हर्फ मज़मूम हो, और मकसूर कब आएगा? जब मकसूर कब आएगा? जब साकिन के बाद वाला हर्फ मफ्तूह या मकसूर हो। अभी मिसालों से हम समझेंगे। तो यहाँ करें कि और अगर साकिन हो तो हमज़े वस्ल मज़मूम शुरू में लाते हैं, जैसे इस मिसाल में, यानी कि अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद अगर जो हर्फ आ रहा है वो साकिन हो तो हमज़े वस्ल मज़मूम शुरू में लाते हैं। अगर ऐन कलमा मज़मूम हो, जैसे तंसुरो से उनसुर, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने क्या किया, ता को जो अलामत मुज़ारे को गिराया, उसके बाद हमें क्या है एक साकिन हर्फ मिला, और साकिन हर्फ मिला तो हम इसमें देखते हैं इस मुज़ारे का जो ऐन कलमा है जो कि स्वाद है, ये मज़मूम है कि मकसूर है कि मफ्तू है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मज़मूम है, तो इसलिए क्या करेंगे, अलामत मुज़ारे जहाँ पर क्या है हमज़े वस्ल मज़मूम लाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हमज़े वस्ल मज़मूम शुरू में लाया गया है। तो तंसुरो से क्या बन जाएगा? उनसुर बन जाएगा। कह रहे हैं कि और हमज़े वस्ल मकसूर लाते हैं, यानी कि हमज़े वस्ल मकसूर लाते हैं अगर ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू हो, यानी कि अलामत मुज़ारे को, जैसे कि यहाँ पर अलामत मुज़ारे को हमने क्या है गिराया। अलामत मुज़ारे जैसे तज़रिबो है फ़िल मुज़ारे है, बाद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, तो यहाँ पर अलामत मुज़ारे को गिराया। अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद फिर अगला हर्फ हमें साकिन मिल रहा है, तो साकिन ऐसी सूरत में फिर इस मुज़ारे का जो ऐन कलमा है जो कि रा है, इसको देखेंगे कि उस पर हरकत क्या है। तो यहाँ पर हरकत देखा हमने, यहाँ पर कसरा की हरकत है। तो अगर कसरा की हरकत हो या यानी कि मुज़ारे का जो ऐन कलमा है उस पर कसरा की हरकत हो, या ये कि क्या है उस पर फतहा की हरकत हो, जैसा कि यहाँ पर है, तो ऐसी सूरत में हमज़े वस्ल जो शुरू में लाएंगे वो मकसूर लाएंगे। तो कह रहे हैं कि और हमज़े वस्ल मकसूर लाते हैं अगर ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू हो, यानी अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो साकिन हमें मिल रहा है उस सूरत में अगर उस मुज़ारे का ऐन कलमा मफ्तू या मकसूर हो, तो ऐसी सूरत में हम उस कलमे के शुरू में हमज़े वस्ल मकसूर लाएंगे। वही करें, और हमज़े वस्ल मकसूर लाते हैं अगर ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू हो, जैसे तज़रिबो से इज़रिब और तफ्तहो से इफ्तह। तो यहाँ पर तीन मिसालें यहाँ पर दी हुई हैं। एक है तंसुरो, ये एक फ़िल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। तज़रिबो ये भी फ़िल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। तफ्तहो ये भी फ़िल मुज़ारे है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। तंसुरो में हम देखते हैं, और यहाँ भी एक फ़िल मुज़ारे है जो भी ये भी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। चार सेगे, 1 2 3 4, चारों में फ़र्क क्या है? यहाँ पर देखते हैं अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद फ़ौरन हमें मुतहर्रिक मिल रहा है, तो कुछ नहीं किया, आखिर को साकिन कर दिया। यहाँ अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद साकिन मिल रहा है, लेकिन ऐन कलमा फ़िल मुज़ारे का ऐन कलमा यहाँ पर मज़मूम है, इसलिए हमज़े वस्ल यहाँ पर क्या है शुरू में मज़मूम लाया गया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद साकिन है, और फ़िल मुज़ारे यहाँ पर जो है फ़िल मुज़ारे का ऐन कलमा यहाँ पर मकसूर है, इसलिए इसके शुरू में क्या है हमज़े वस्ल मकसूर लाया गया। और यहाँ पर क्या है अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद साकिन है, और यहाँ पर देखते हैं कि फ़िल मुज़ारे का ऐन कलमा मफ्तू है, तो इसलिए यहाँ भी क्या है शुरू में हमज़े वस्ल मकसूर लाया गया, और सब के आखिर में क्या है साकिन कर दिया गया है। यहाँ भी आखिर में साकिन कर दिया गया है, यहाँ भी बा को आखिर में साकिन कर दिया गया है, यहाँ भी रा को आखिर में साकिन कर दिया गया है, यहाँ भी दाल को आखिर में साकिन कर दिया गया है। तो ये काफ़ी सिंपल सा कायदा है अम्र हाजिर मारूफ बनाने का, कि फ़ेल अम्र हाजिर मारूफ अगर हमें बनाना हो तो फ़ेल मुज़ारे का जो हाजिर का सेगा है उससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलामत मुज़ारे को गिरा देंगे। अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद फिर देखेंगे कि जो अगला वाला जो हर्फ आ रहा है वो साकिन है कि मुतहर्रिक है। अगर वो मुतहर्रिक है तो कुछ और काम नहीं करना है, बस आखिर में जो है साकिन लगा देना है। और अगर अलामत मुज़ारे को गिराने के बाद जो हर्फ आ रहा है वो साकिन है, तो फिर हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि फ़ेल मुज़ारे का जो ऐन कलमा है वो मज़मूम है या मकसूर है या मफ्तू है। अगर फ़ेल मुज़ारे का ऐन कलमा मज़मूम होगा तो हमज़े वस्ल मज़मूम शुरू में लाएंगे, और अगर फ़ेल मुज़ारे का ऐन कलमा मकसूर या मफ्तू होगा तो हमज़े वस्ल शुरू में मकसूर लाएंगे। ये कायदा है। और एक चीज़ और होती है, आगे जो बात बताई जाएगी, कि अगर
जैसे ये सारा काम हमने किया और आखिर को तो हम साकिन करेंगे, लेकिन अगर फ़ेल मुज़ारे के आखिर में हर्फ इल्लत हो तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, तो ऐसी सूरत में फ़ेल मुज़ारे के आखिर में साकिन नहीं किया जाएगा बल्कि वो हर्फ इल्लत ही गिर जाएगा। तो यही साकिन की जगह साकिन का काम यही करेगा। अच्छा, और फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जो हम फ़ेल मुज़ारे जो हमने कहा फ़ेल मुज़ारे के वाहिद हाजिर के सेगों से जब हम अम्र हाजिर बनाते हैं तो अगर आखिर में क्या है, नून राबी हो तो वो नून राबी गिर जाता है, वहाँ भी साकिन नहीं किया जाएगा। यानी कि फ़ेल मुज़ारे के आखिर में, फ़ेल मुज़ारे के जिस सेगे से हम अम्र बना रहे हैं, अम्र हाजिर बना रहे हैं, अगर आखिर में क्या है, ना तो नून राबी है ना हर्फ इल्लत है, तो ऐसी सूरत में साकिन दिया जाएगा। अगर नून राबी है तो गिर जाएगा और अगर हर्फ इल्लत है तो भी गिर जाएगा, लेकिन जो जमा मुअन्नस का जो नून है वो नहीं गिरेगा। जैसे कि तफ़अलना, तफ़अलना जो है वहाँ पर जब हम देखते हैं तो तफ़अलना, तो ऐसे जब हम अम्र हाजिर का सेगा बनाएंगे तो इससे इफ़अलना बनेगा और वो जो नून है वो नून अपनी असल पर रहेगा, वो गिरेगा नहीं।